दोस्तों यहाँ पे आप कुछ टर्म देख सकते हैं, इसमें हमें जल के अणुओं की गति बतानी है। तो सबसे पहले आप देखिए अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन। तो इसमें मैं एरो के फर्स्ट एग्जांपल में एरो के द्वारा आपको बता दूंगा। जैसे अधिक सांद्र विलयन में आपको जल की मात्रा देखनी है। सबसे पहले ज़्यादा सांद्र है तो उसमें विलय ज़्यादा होगा, तुलनात्मक रूप से विलायक कम होगा। और कम सांद्र विलयन में विलय कम होगा, विलायक ज्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ पे जल के अणुओं की गति कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की हो। तो आगे वाले में आपको इसी तरह से एरो के माध्यम से बताना है। उच्च जल विभव से निम्न जल विभव। जल विभव उच्च कब ज्यादा होता है? जब आपके पानी के अणुओं की मात्रा ज्यादा हो। तो यहाँ पे पानी उच्च जल विभव में ज्यादा होता है तो वो उच्च से निम्न की तरफ आएगा। अधोपराशरी विलयन, जिसमें पराशर सांद्रता कम हो। अधोपराशरी विलयन का कहने का मतलब है जिसमें विलय की मात्रा भी कम होनी चाहिए। यहाँ पे विलय की मात्रा भी कैसी होनी चाहिए बच्चों? कम होनी चाहिए। तो वापस से विलय की मात्रा कम है तो पानी अधोपराशरी विलयन से अतिपराशरी विलयन की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा है लो टर्गर प्रेशर से हाई टर्गर प्रेशर, या फिर हाई से लो की तरफ। तो टर्गर प्रेशर किसी कोशिका, जैसे मान लीजिए कोशिका है, इसका स्फीति दाब कब ज्यादा होगा? जब इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो लो टर्गर प्रेशर में पानी की मात्रा कैसी है? कम है। और हाई टर्गर प्रेशर में ज्यादा है तो पानी कहाँ से आ जाएगा? हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की ओर। ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब कम है, यानी कि यहाँ पे विलय की मात्रा कम है। विलय की मात्रा कम है, जबकि विलायक की मात्रा यहाँ पे क्या है बच्चों? ज्यादा है। विलायक की मात्रा ज्यादा है तो पानी कहाँ से जाएगा? लो ऑस्मेटिक प्रेशर से हाई ऑस्मेटिक प्रेशर की ओर। ठीक है। तो आपको पानी के सांद्रता देखनी है कहाँ ज्यादा है, और उसी हिसाब से आपके जल के अणुओं की गति बतानी है। तो वापस से देख लीजिए, पानी के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाएंगे, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जाएंगे, अधोपराशरी विलयन से अतिपराशरी विलयन की ओर जाएंगे, हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की ओर जाएंगे, जबकि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाएंगे।